सभी सनातनी बंधुओं को और भारतीयों को मेरा नमस्कार। स्वराज में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के उत्पत्ति यानी जेनेसिस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पहला और दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाइबल जिसे दिव्य ग्रंथ माना जाता है वो दिव्य ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि पहले 2 अध्यायों में आपको पता चल जाएगा कि बाइबल में काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। इस कॉन्ट्रडिक्शंस जब आप समझेंगे, इनके मद्देनजर आप एक कंक्लूजन को आ जाएंगे कि बाइबल दिव्य ग्रंथ नहीं है। ये अलग अलग लोग दूसरे दूसरे टाइम में लिखे हैं और इनको पास में लाकर जोड़ दिया गया और एक ग्रंथ बना दिया गया। तो इसमें और एक बात आप जानेंगे कि शैतान जो ईसाइयों से या मुस्लिमों से बहुत बुरा माना जाता है, ये लोग कहते हैं कि शैतान बहुत बुरा आदमी है और गॉड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि शैतान बहुत अच्छा इंसान नहीं बोल सकता हूँ, शैतान बहुत अच्छा है और जो बाइबल का गॉड यहोवा है वो सबसे बुरा है हमारे लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, दूसरे अध्याय को जाएंगे और इधर एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि यह बाइबल का जो गॉड यहोवा है वो मानवों के अच्छे के बारे में कभी नहीं सोचा, मानव को एक लेबर की तरह काम कराना चाहता था। तो जब ये 8वां वचन आप पढ़ेंगे तो वो ऐसा रहेगा, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आदान देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदमी को जिसे उसने रचा था रख दिया। यानी यहोवा जो बाइबल का गॉड है वहां पर उसे रख दिया। अब उत्पत्ति यानी जेनेसिस का दूसरा अध्याय में ये 15 वचन जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा रहेगा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को लेकर आदान की वाटिका में रख दिया कि उसे उनसे काम करे और उसकी रक्षा करे। यानी जो वाटिका बनाया, जो आदन गार्डन है जहां आदम को रख दिया, वहां उसे काम करने के लिए लगाया था, उसके भले के लिए या उसके अच्छे के लिए कभी नहीं। और उसके दूसरे वचन में आप जब देखेंगे तो ऐसा रहेगा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब फल वृक्ष का फल बिना काट के खा सकता है, पर भले या बुरे की ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर अपन स्पष्ट से देख सकते हैं कि जो जो वृक्ष के फल है जो ज्ञान देता है, यानी भले और बुरे का ज्ञान देता है, उस फल को तू मत खा। यहाँ पर अपन स्पष्ट से देख सकते हैं कि यहोवा जो बाइबल का गॉड है वो कभी नहीं चाहता कि आदम ज्ञान से रहे, वो मूर्ख की तरह बिना कपड़े पहने पूरा वो गार्डन में वाटिका में घूमते रहे। और ये वचन अपन स्पष्ट में देख सकते हैं 25वां वचन में, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। तो इससे अपन को स्पष्ट से ये मालूम हो जाता है कि बाइबल का जो गॉड यहोवा है वो कभी नहीं चाहता था कि मानव यानी आदम ज्ञान से रहे, क्योंकि वो बिना कपड़े के, यानी वो और उसकी पत्नी हव्वा भी बिना कपड़े के वो वाटिका में घूमते रहे। अभी हम क्या करेंगे, जो शैतान माना जाता है सर्प, उसके बारे में देखेंगे। तो ये तीसरे अध्याय में अब हमें पता चलेगा कि ये सर्प स्त्री यानी हव्वा के पास आकर पूछता है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाएं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो स्त्री कहती है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो फल वाटिका के बीच में है
जिसमें फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उन्हें ना खाएं। तो जब सर्प वो स्त्री से कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम अवश्य ना मरोगे। तो वो क्या कह रहा है, तुम जब ये ज्ञान देने वाला जो फल है, जब तुम खाओगे तो तुम अवश्य नहीं मरोगे। तो इसका मतलब परमेश्वर यानी बाइबल का जो गॉड यहोवा है वो झूठा है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो हम इसके बाकी के जो वचन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इधर ये सर्प क्या कह रहा है हम देखेंगे। जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी सर्प ये कह रहा है कि जिस दिन तुम ज्ञान देने वाला फल खाओगे तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। यानी सर्प मानव के अच्छे के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये बाइबल का जो गॉड है वो मानव उन्नति से रहे और अच्छा ज्ञान पाए, ये नहीं चाह रहा। तो 7वें वचन में आप ये देखिए, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तो जब उन्होंने फल खा लिया उन्हें समझ में आ गया और ज्ञान भी आ गया कि वो नंगे थे। तो उन्होंने कुछ पत्ते लेकर अपने आप को ढक लिया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट से ये देख सकते हैं कि बाइबल का गॉड यहोवा कभी नहीं चाहता था कि मानव उन्नत स्थिति में रहे और अच्छे रहे। बाद में ये होता है कि यहोवा यानी बाइबल का गॉड ये दोनों के पास आता है और क्या बात कर रहा है, उनसे क्या पूछ रहा है, ये आप जानिए। और ये बाइबल का गॉड यहोवा ऐसा करता है कि सबको श्राप देता है और श्राप देना ही नहीं, वो भी समझ जाता है कि आदम और हव्वा उन्होंने ज्ञान पा लिया और वो दोनों भी अपने जैसे बन गए। देखिए, तो यहाँ आप स्पष्ट से ये देख सकते हैं कि 3 अध्याय 22 वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे की ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसके लिए अब इसे ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ज्ञान जो देता है वो फल खाकर आदम और हव्वा ने ज्ञान तो पा लिया। तो ये गॉड को डर है कि वो जो जीवित रहने का फल है वो भी खाकर अमर ना हो जाए। तो यहाँ पर ये बाइबल गॉड का डोकलापन अपन को समझ में आ जाता है। तो इसीलिए उसने क्या किया, आदम और हव्वा को ये वाटिका से निकाल के बाहर कर दिया और कुछ प्रोटेक्शन भी ऐसा लगा दिया ताकि वो फिर वापस वहां पर आ सके। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट से अपन को पता चल जाता है कि ये बाइबल का गॉड जो भी है यहोवा, ये मानव के उन्नति के बारे में कभी भी नहीं सोचा, लेकिन मानव के उन्नति के बारे में कौन सोचा, सर्प यानी शैतान सोचा। तो मेरे लिए तो सर्प एक हीरो है और जो बाइबल का जो गॉड है वो विलन है। नमस्कार, जय श्री राम।